अरे साहब, आपके पैसे गिर गए हैं। रुको, मैं उठा देती हूँ। ये लीजिए साहब। धन्यवाद। साहब, ये पीने की चीज है। हाँ, तुम्हें चाहिए? ये लो। शुक्रिया साहब। तुम्हें भूख भी लग रही है क्या? हाँ साहब, भूख तो लग रही है। 2 दिन से ना कुछ खाया नहीं है साहब। अच्छा, तो ये लो, ये सारा रख लो। शुक्रिया साहब, मैं चलती हूँ। मैडम, आपका सामान रह गया। अरे माँ, तबीयत तो ठीक है आपकी? मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि अपना ध्यान रखा करो। चलो ये सब छोड़ो। देखो, मैं आपके लिए खाने के लिए कितनी सारी चीजें लाई हूँ। तू चोरी करके लाई है? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मैंने यही संस्कार दिए हैं, भूल गई सारे संस्कार क्या? अब तो चोरी भी करने लगी। नहीं नहीं माँ, मैं चोरी क्यों करूंगी? आपको लगता है कि आपकी बेटी चोर है? एक बात बता, अगर तूने चोरी नहीं की तो इतना सारा सामान तू कहाँ से लेके आई? हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं है। नहीं नहीं माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेटी चोरी करेगी? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का विश्वास करो। मैंने कोई चोरी नहीं की। पता है आपको, आज मुझे एक फौजी मिले थे। मैंने उनकी मदद की और उन्होंने मुझे खुश होकर ये सारा सामान दे दिया। माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, ये सब छोड़ो, आप ना ये चिप्स खाओ। ये लो माँ, आप ये खाओ और ना इसके बाद आप दवाई खा लेना। भला उस इंसान का जिसने हमें ये खाने की चीज दी है। अरे रुकिए मैडम। जी साहब, कोई गलती हो गई मुझसे। आपको ये खाने का सामान वापस चाहिए था। अरे नहीं नहीं मैडम, आपकी ये पॉलिथीन वहीं रह गई थी, जिसे मैं देने वापस आया। शुक्रिया साहब, आप कितने अच्छे हैं। आप मुझे ये मेरा सामान वापस करने आए हैं। जी। देखा माँ, मैंने आपको बताया था ना फौजी भैया के बारे में। कितने अच्छे हैं वो। मेरी थैली रह गई थी, वो भी देने वापस आ गए। टेंशन की कोई बात नहीं है। और मैंने आपको कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। और मैंने कोई चोरी नहीं की थी माँ। इतने सारे पैसे फिर ये थैली में कैसे आए माँ? मुझे तो लगता है उन फौजी भैया ने हमारे हालात देखकर हमारी मदद की। बिल्कुल सही कह रही है तू। वो इंसान के रूप में देवता था, तभी तो हमारी इतनी मदद कर दिया। तुझे पता है बेटा, इन पैसों से मैं क्या करूंगी? मैं तेरी पढ़ाई पूरी करवाऊँ। अब तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। भगवान भला करे उस आदमी का। मेरी पढ़ाई तो बाद में पूरी होती रहेगी माँ। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इलाज कराना, आपके लिए दवाइयाँ लाना। और जब आप ठीक हो जाओगी तो मैं पढ़ाई पूरी कर लूंगी। और ये पैसे आप रखो, ठीक है ना माँ? वैसे तो मैंने फौजी भैया की छोटी सी मदद की थी और उन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती माँ, इस दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। भला उस फौजी भैया का जिसने हमारी इतनी मदद की। अब इन पैसों से ना माँ, कम से कम हम थोड़े दिन तो अच्छे निकाल सकते हैं। ये गरीबी से तो नहीं जूझना पड़ेगा, अच्छे से खा सकते हैं, आपका इलाज करा सकते हैं। अब आप छोड़ो ना माँ, फौजी भैया ने ना हमें ये पीने की चीज दी है, पी के देखते ही कैसी लगती है। ये तो बहुत अच्छी है, ले बेटा तू भी पी ले।
माँ, ये तो सच में बहुत अच्छी है। प्लीज प्लीज मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चल चल, ऐसे क्या देख रही है? चुपचाप खड़ी रह, कोई नहीं बचाएगा आज तुम्हें। लव कहाँ चला गया ये? लव याद कर ले अपने भगवान को, समझी? खड़ी रह। अब देख तेरे साथ क्या होगा। आज तुझे मैं यही जला दूंगा, तेरा किस्सा मैं यही खत्म कर दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये कोई नहीं बचा पाएगा। छोड़ दे फौजी। आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम वही हो ना जो मेरे बिना कभी खाना भी नहीं खाते थे? हाँ, वो तो सब दिखावा था। सच तो ये है कि मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया। मैं तो प्यार बचपन से सोनिया से ही करता था, और मेरे माँ बाप ने जात बिरादरी की दुहाई देकर तुमसे शादी करवा दी। सोनिया मेरी कास्ट की नहीं थी, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत, पर मैं सोनिया को चाह कर भी भुला नहीं पा रहा था। मैं छुप छुप कर आते जाते सोनिया को देखा करता। फिर एक दिन सोनिया प्लीज मेरे साथ चलो, आई कांट लिव विदाउट यू। तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? या तुम भूल गए हो कि तुम शादीशुदा हो? हाँ हाँ, मैं भूलना चाहता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी वाइफ है। अगर तुम्हारी वाइफ नहीं होती तो मैं कुछ सोच सकती थी। प्लीज भगवान के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। अगर तुम्हारी वाइफ नहीं होती तो मैं कुछ सोच सकती थी। अगर तुम्हारी वाइफ नहीं होती तो मैं कुछ सोच सकती थी। बस मेरे दिमाग में ये बैठ गया था, अगर तुम नहीं होगी तो सोनिया मेरी हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया था, तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए। जब मैंने पहली माचिस की तिल्ली जलाई तो मैंने सोचा क्यों ना सोनिया को इस बात के बारे में बताऊं कि आज हम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले। पर हेलो सोनिया, आज मैं हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ करने वाला हूँ। मतलब मैं आज दीप्ति को मारने वाला हूँ। तुम पागल हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो विशाल, तुम जहां भी हो मुझे बताओ, कुछ गलत मत करना। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया है। मेरी तो शादी होने वाली है नेक्स्ट वीक। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं इसे ठिकाने लगाऊं, फिर बाद में तुझे देखता हूं। सोनिया के मना करने के बाद मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और अगर अब मैं तुम्हें छोड़ देता तो तुम भी मेरे साथ नहीं रहती। तुम पुलिस को सब कुछ बताई थी और मुझे जेल हो जाती। आर यू ओके दीप्ति? मैंने तो तुझे कभी प्यार किया ही नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि तू शादीशुदा है और अपनी शादीशुदा जिंदगी पे ध्यान दे। अरे रिम्मी तू यहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। तू पागल है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। अरे तू ही किधर और चली गई? चल। सर ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर। अरे भाई तेरी प्रेम लीला खत्म हो रही हो तो चले, मुझे भी ट्रेन पकड़नी है। मुझे यकीन है मोहब्बत उसे कहते हैं कि जख्म ताजा रहे और निशान चला जाए।